सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। यह कथन है हमारे श्री नारायण गुरु जी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री नारायण गुरु जी के जीवनी। तो बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री नारायण गुरु का जन्म उस काल में होता है जिस समय केरल में शूद्रों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनकी शिक्षा पे रोक थी, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चलने नहीं दिया जाता था, मंदिर प्रवेश पे रोक थी। जो स्थिति आज हम लोग केरल की देख रहे हैं, आज के 6-7 दशक पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आज केरल पूरे देश में शिक्षा में नंबर 1 पे है, महिला शिक्षा परसेंटेज पे नंबर 1 पे है। शिशु मृत्यु दर में अन्य राज्यों की तुलना बहुत कम है। महिला जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ वहाँ बढ़ी है, यानी कि लिंगानुपात वहाँ पे बहुत कम है। ये सब जो उन्नति है केरल की, ये इन महापुरुषों की देन है। कहीं ना कहीं श्री नारायण गुरु इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। नारायण गुरु का जन्म तिरुवनंतपुरम से कुछ दूर चंपाजत्थी गांव में मदनासन और कुट्टियामा के घर होता है। इनके बचपन का नाम नानू होता है। नारायण गुरु की प्रारंभिक शिक्षा मलयालम और संस्कृत में पूरी होती है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये घर पर खेती और कामकाज में हाथ बटाने लगते हैं। 15 वर्ष की उम्र में इनकी माता का देहांत हो जाता है। इसके बाद इनका लालन पालन इनके मामा कृष्ण बेदार द्वारा किया जाता है। इनकी उच्च शिक्षा करुणपल्ली में योग अध्यापक रमन पिल्ली असन द्वारा की जाती है। चूँकि रमन पिल्ली असन एक सवर्ण थे, इसलिए उनको रमन पिल्ली के घर के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। संस्कृत, मलयालम और तमिल के ज्ञाता, कई भक्ति काव्यों के रचना करने वाले गुरु नारायण संस्कृत में उच्च शिक्षा के दौरान 1881 में बीमार पड़ गए और इसके बाद वो गांव वापस आ गए। गांव वापस आने के बाद उन्होंने स्कूल खोला जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग आकर पढ़ते थे। नारायण गुरु जी का मानना था कि छीन कर लिया गया अधिकार ज़्यादा दिन तक अस्थायी नहीं होते। जब लोग उनसे शिकायत करते कि हमें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो वो कहते कि आप अपना स्कूल बनाएं और उसको इतने अच्छे तरीके से चलाएं ताकि वो लोग आपके स्कूल में आने को लालायित हों। जब लोग उनसे शिकायत करते कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो नारायण गुरु उन्हें समझाते कि आप अपना खुद का मंदिर बनाएं। नारायण गुरु के मंदिर में किसी देवी देवता या ब्रह्मा विष्णु की मूर्ति नहीं लगाई जाती थी, बल्कि उनके स्थान पे शीशा लगाया जाता था। नारायण गुरु का मानना था कि मनुष्य में परमात्मा का वास होता है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालम योगम का गठन किया, जिसका कार्य शूद्रों को मंदिर प्रवेश कराना था। यह केरल में पहला आंदोलन मंदिर प्रवेश का था। बचपन से ही गुरु जी का झुकाव तप की ओर था। वह 8 साल तक मरुथ्वामाला के जंगल में एक सन्यासी की तरह रहे। 1888 में उन्होंने अरिबीपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया। उस समय ब्राह्मणवादियों द्वारा जो प्रचलन था कि मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, गुरु जी ने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण से नहीं करवाया। जो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को गंवारा नहीं गया। कलावान कोड में उन्होंने जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें उन्होंने मूर्तियों की जगह दर्पण रखे। यह उनके संदेश का प्रतीक था कि ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण साहित्य कृतियाँ भी लिखी, जिसमें सबसे प्रभावशाली आत्मा उपदेश शतकम, इसकी रचना इन्होंने 1897 में की। 1904 में उन्होंने अपने आध्यात्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वर्कला में
शिवगिरी को चुना। वे पूरे केरल और मद्रास राज्य की यात्रा की और लोगों को समझाया कि एक ईश्वर का संदेश फैलाओ। उनका मानना था सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, लोगों को जाति और धर्म के नाम पे लड़ना बंद करना चाहिए। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नारायण गुरु से मुलाकात की थी। टैगोर ने कहा, मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आध्यात्मिक रूप में श्री नारायण गुरु से बड़ा हो या उनके समकक्ष हो। वैकोम सत्याग्रह निचली जातियों के लिए तिरुवनंतपुरम मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया गया था। इसी सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की मुलाकात नारायण गुरु से होती है और महात्मा गांधी कहते हैं, नारायण गुरु जैसे प्रतिष्ठित ऋषि के दर्शन करना उनके जीवन का एक बड़ा सौभाग्य था। साथियों, वैसे तो नारायण गुरु का शुरू से ही मन पारिवारिक जीवन में नहीं था, लेकिन रिश्तेदारों के कहने पे मजबूरी में आकर उन्हें शादी करना पड़ा। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर त्याग दिया और अपने आप को अध्यात्म और संन्यास में विलीन कर लिया। जिनके पास पूरा संसाधन होता है उनके लिए आंदोलन करना, संघर्ष करना आसान हो जाता है, लेकिन शूद्र निचली जातियों के लोगों के लिए ये काम उतना ही कठिन हो जाता है। जिस तरीके से पाखंडवाद, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद से ऊपर उठ करके नारायण गुरु ने केरल जैसे राज्य में आंदोलन चलाया, वो बहुजन समाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही गौरव की बात है। नारायण गुरु का त्याग, समर्पण, बलिदान आज केरल वासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। आज केरल पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पे है, महिला शिक्षा प्रतिशत में नंबर 1 पे है, शिशु मृत्यु दर अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। अगर देखा जाए तो केरल में जो भी क्रांतियाँ हुई है, जो भी प्रगति हुई है, उसमें नारायण गुरु का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर हाथ है। वहाँ के मूल निवासियों के लिए नारायण गुरु एक आदर्श हैं। केरल सरकार भी उनकी जयंती को श्री नारायण जयंती के रूप में मनाती है और उनके महापरिनिर्वाण दिवस को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के रूप में मनाती है। साथियों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 20 सितंबर है। आज नारायण गुरु की महापरिनिर्वाण दिवस है, तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और समस्त बहुजन और मिशनरी साथियों की तरफ से सत सत नमन करते हैं। साथियों, जिस तरीके से हमारे बहुजन महापुरुषों के लिए संघर्ष करना कठिन था, उसी तरह से आज बहुजन मिशनरी यूट्यूब चैनलों के लिए आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया है। मनुवादी लोग इस पे स्ट्राइक भेज देते हैं, क्लेम भेज देते हैं, जिस पे हम लोगों का चैनल चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग, वो लोग हम लोगों का विरोध करते हैं, तो आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हम लोगों को कुछ सपोर्ट मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।